हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि पाइसेस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है अबंडेंस का। अबंडेंस कार्ड कहता है इस हफ्ते आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि के साथ साथ खुशियां आ रही है। किसी काम में सफलता है, उसके साथ सफलता के साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और उसके साथ आपके जीवन में खुशियां आ रही है। आइए देखते हैं अब टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। पहला कार्ड है द मजिशियन का। मजिशियन कार्ड कहता है अब तक आप कहीं अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कहीं स्टक फील कर रहे थे, कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी इस हफ्ते, या आपके लिए मुश्किलें आसान होती जाएगी। जिस तरह की आप सफलता चाहते थे या जिस तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते थे या किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे, तो जो भी परिस्थितियां अब तक आपके लिए मददगार नहीं थी या अनुकूल नहीं थी, वो उन परिस्थितियों में बदलाव आएगा और अब आप अगर किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे, या किसी काम में कोई बाधा आई थी तो उन बाधाओं को आप दूर करेंगे, उन चुनौतियों का आप बहुत अच्छे ढंग से उसका सामना करेंगे। कोई प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान ढूंढेंगे, यहाँ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये द मजिशियन कार्ड आपके परिस्थितियों में, आपकी स्थिति में अचानक एक पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है। जो भी चीज़ें अब तक आपके लिए काम नहीं कर रही थी या जो परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल बनी हुई थी, उन परिस्थितियों में तेज़ी से बदलाव आएगा। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है आपके जीवन में। द मजिशियन कार्ड इस बात को भी कहता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। किसी भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे या आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी चीज़ को पाने की आपकी चाह थी, तो वो आपकी विश पूरी हो सकती है इस हफ्ते। ये कार्ड आपके लिए बहुत ही पावरफुल कार्ड है। आप अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम होंगे। इसकी वजह से जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को आप पाएंगे, उस चीज़ को आप हासिल कर लेंगे। आपकी एक मजबूत मानसिक स्थिति को दर्शाता है ये। नेक्स्ट है पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। जो भी आपके लिए जो परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिस तरह से आपको आगे बढ़ने का अब रास्ता मिला है या आपको अब वो क्लैरिटी मिली है कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, बहुत ही अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित रहने वाले हैं, बहुत क्रिएटिव होंगे। आप हर मुश्किल का समाधान ढूंढ पाने में आप सक्षम होंगे, या अपने काम में नई क्या क्रिएटिविटी, कोई किसी काम में अगर ठहराव आ गया था तो वहाँ पर आप एक कुछ नएपन के साथ या कुछ नए आइडियाज़ के साथ उस काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे या उस काम को आप करेंगे ताकि आप उसमें सफलता हासिल करें। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड। ये बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी को दर्शाता है जो कि अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है, सेल्फ मोटिवेटेड है। इसकी वजह से आप अपने काम में अच्छा प्रोग्रेस देखेंगे, उसमें सफलता हासिल करेंगे।
नेक्स्ट है टू ऑफ वाटर का कार्ड। टू ऑफ वाटर किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप को दर्शाता है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपके टीम में कोई मेंबर शामिल हो सकता है, या आपके ग्रुप में कोई शामिल हो। ये अगर बिज़नेस है तो किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या इस हफ्ते आप पार्टनरशिप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर द मजिशियन है। आपके लिए अगर जो भी चुनौतियाँ हैं, अगर वो ये कार्ड कहता है उसमें आप सफलता चाहते हैं, तो यहाँ पर आप किसी को अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने से झिझकेंगे नहीं। आप हर वो मुश्किल को आसान बनाएंगे ताकि आप सफलता की तरफ बढ़ें। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी को अपने प्लान, प्रोजेक्ट में किसी को शामिल करने की ज़रूरत है, तो जॉब है तो किसी को अपने टीम में शामिल करेंगे, और अगर बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में किसी के साथ आप पार्टनरशिप की प्लानिंग कर सकते हैं, या इस हफ्ते पार्टनरशिप फाइनल कर सकते हैं। ये आपके काम में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ और ये सक्सेस को दर्शाता है। तो द मजिशियन कार्ड है, आप हर चुनौती को अपने फेवर में करेंगे, अपनी मुश्किलों को आसान बनाएंगे। इसके लिए आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, तो इससे आप पीछे नहीं हटेंगे। किसी को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर आपके रोमांटिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में किसी के कोई आपके जीवन में शामिल हो सकता है। किसी की तरफ से आपको ऑफ़र मिल सकता है को, और अगर किसी रिश्ते में हैं आप, तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर किसी वजह से आपके रिश्तों में दूरी आ गई थी, तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके रिश्तों में एक नयापन आएगा, आप दोनों का रिश्ता गहरा होगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, आपका रिश्ता स्टेबल होगा। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे बॉन्डिंग के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपका एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे। जिस भी वजह से आप दोनों के बीच अगर दूरी आई थी, तो एक दूसरे की परिस्थिति को, एक दूसरे की भावनाओं को आपको समझने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। और अगर ये किसी के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ में कोई आपके जीवन में शामिल हो रहा है, आपकी टीम में शामिल हो रहा है, आपके बिज़नेस में या आपके लव लाइफ में कोई शामिल हो रहा है, तो ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, इनके साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी। इस वजह से आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने प्रोफेशन में आपको सफलता मिलेगी, और ये अगर आपका लव लाइफ है तो आप अपने लव लाइफ में इनके आने से अपने आप को बहुत खुश और अपने जीवन के प्रति उत्साहित पाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। यहाँ से आप अपने जीवन में एक नएपन के साथ या नई सोच के साथ किसी भी काम की शुरुआत करेंगे। तो एक जो भी है, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आपके जीवन में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है ये एक मज़बूत पर्सनालिटी को दर्शाता है। आप इस हफ्ते आप बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रोफेशनल रहेंगे। अपने ऑफिस में हो, अपने बिज़नेस में हो, ये जॉब हो या बिज़नेस हो, एक मज़बूत पर्सनालिटी होगी आपकी। आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है।
किस तरह से आप किसी काम को आगे ले जा सकते हैं, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में किस तरह सफलता हासिल कर सकते हैं, या अपने टीम को किस तरह से आप लीड करें ताकि आप अपनी सफलता को हासिल करें, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। आपकी प्लानिंग अपने काम को लेकर बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने काम को लेकर बहुत डिटरमाइंड होंगे। आपको इस बात की क्लैरिटी होगी कि कब कैसे इस प्लान में आगे बढ़ा जाए या किस तरह के बदलाव के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव भी रहने वाले हैं। यहाँ पेज ऑफ फायर कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत क्रिएटिव रहने वाले हैं। कब कैसे कहाँ क्या बदलाव लाकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं, इस बात की क्लैरिटी होगी। इस वजह से आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। जो भी प्लान या प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं या जिस पर काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने काम को लेकर बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हैं। आप अपने काम में 100% देना चाहेंगे ताकि आपके काम में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए या कोई इम्पॉर्टेंट कोई पॉइंट आपसे छूट ना जाए। इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि आप अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्रिएटिव हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कि पेशेंस भी रखें और अपने प्लान के जो भी आपके जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसे अच्छी तरह रिव्यू कर लें या कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे अच्छी तरह उसे पढ़ लें, समझ लें। उसके डिटेल्स पर अपनी प्लानिंग हो, डॉक्यूमेंट हो, उसके डिटेल्स पर अच्छी तरह उसके बारे में जानकारी ले लें और तब कोई अपना अगला कदम बढ़ाएं। डॉक्यूमेंट साइन करना है या किसी प्लान प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है तो उसके डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते अपने स्किल को पॉलिश करना चाहेंगे। इसके लिए आप किसी सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं या कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग। और अगर आप स्टडी करते हैं या किसी चीज़ के लिए की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका अपना फोकस रहेगा, आप अपना 100% देना चाहेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वाटर का कार्ड। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है, यहाँ पर ये आपके लव लाइफ की बात है। 2 ऑफ वाटर है, फिर नाइट ऑफ वाटर है। ये कोई आपके लाइफ में आपके लव लाइफ में कोई आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी पार्टनर आएगा आपके जीवन में वो बहुत ही रोमांटिक होगा। इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि बहुत ही एक इमोशनल तो होंगे ही, साथ साथ एक यंग एनर्जी होगी इनकी। चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन ये इनकी एनर्जी बहुत यंग होगी। इनके सोचने का तरीका बिल्कुल मॉडर्न होगा। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में शामिल हो रहा है, ये बहुत इमोशनल होने के साथ साथ मॉडर्न ख़यालात होंगे इनके, या इनके विचार बहुत नए होंगे जो भी आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ ये कार्ड नाइट ऑफ वाटर किसी रिश्ते की शुरुआत को कहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर। 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या उसे पूरा करने के लिए आप किसी स्थिति या परिस्थिति से मूव ऑन होना चाहेंगे। वो ऐसी परिस्थितियाँ या स्थिति होगी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी या आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। ये कार्ड कहता है अब आपके प्लान या प्रोजेक्ट में या जो आपके सपने हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर,
आप किसी भी बाधा या चुनौती को अपने प्रोग्रेस के आड़े नहीं आने देंगे या उसे प्रॉब्लम नहीं बनने देंगे। इस वजह से आप उन स्थिति या परिस्थिति को से मूव ऑन होंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही है। ये आपके विचार भी हो सकते हैं, सोचने का तरीका भी हो सकता है। कोई जिस तरह से आप सोच रहे थे या काम कर रहे थे, आप अपने काम करने के अंदाज़ को या अपनी विचारों को, उन चीज़ों को छोड़ेंगे या उसमें नयापन लाएंगे जो ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सके, या जिस तरह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आप आगे बढ़ पाएँ। और अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में आप भी अपनी खुशी चाहेंगे। आप अपने लिए आपकी प्रायोरिटी आप होंगे, तो अपनी खुशी का ख्याल करते हुए जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उनसे आप मूव ऑन होंगे। अपने लिए आप सुकून और खुशी तलाशेंगे। तो ये पर्सनल लाइफ में भी आप अपने कमज़ोरियों पर काबू पाएंगे और अपनी सफलता की तरफ या अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है आप को अपने विचारों को लेकर बहुत क्लैरिटी रहने वाली है। ये पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, काफ़ी अपने विचारों को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर आपकी क्लैरिटी रहेगी। जो भी अब तक आपने अनुभव हासिल किया है, या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, उस अनुभव के आधार पर ही कोई आप फैसला लेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ वाटर है, ये किसी स्थिति या परिस्थिति से मूव ऑन है। तो यहाँ पर आपको ये क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी वजह से आप अब फैसला लेंगे कि किन परिस्थितियों से आपको बाहर आना है। यहाँ अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जो लोग या जो परिस्थिति आपको खुशी नहीं दे रही थी उनसे आप मूव ऑन होंगे। क्वीन ऑफ एयर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। आप अपनी खुशी चाहेंगे या अपनी सफलता चाहेंगे, इसके लिए आप लोगों को भी अपनी बातें क्लियरली कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं या किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बात की आप को क्लैरिटी होगी और इसी बात को आप आगे लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि आपको कोई किसी तरह से भावनात्मक तौर पर हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, कोई आपकी प्रोग्रेस को ना रोके या आपकी खुशी को कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। ये इस बात की आपको बिल्कुल आप क्लियर होंगे और लोगों को ये क्लियर मैसेज भी देंगे। और ये क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जो भी अब तक आपने सीखा है या जो भी आपने अब तक अपने काम से जो अनुभव हासिल किया है, ये आपको आगे के प्लानिंग करने में, स्ट्रैटेजीज़ बनाने में बहुत मदद करेंगे। यहाँ 8 ऑफ अर्थ है, ये किसी चीज़ को सीखने की बात कहता है, किसी स्किल को पॉलिश करने की बात कहता है। ये जो भी चीज़ आपने अब तक सीखी है या जो भी आपने अब तक अपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, इसकी वजह से आप अपने नेक्स्ट प्लान या प्रोजेक्ट को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे। उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ अच्छे से आप बना पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर आपके एक फैमिली, हैप्पी फैमिली को दर्शाता है। इस हफ्ते आप में से कुछ लोग अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आप अपने किसी खुशी को अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे। आप अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपनी भावनाएं शेयर करेंगे। इसकी वजह से फैमिली में एक हार्मनी देखने को मिलेगी।
आप इस हफ्ते फैमिली लाइफ को लेकर बहुत सुकून और राहत महसूस करेंगे। एक आपके परिवार का माहौल ऐसा होगा जहां आप अपने लिए एक शांति महसूस करेंगे, या आप सबके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होगी फैमिली मेम्बर्स के बीच। ये कार्ड कहता है 10 ऑफ वाटर, यहाँ पर कोई खुशी है, कोई सफलता है जिसे आप अपने उस सफलता की खुशी को अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, जो आपको भावनात्मक तौर पर आपका साथ भी देगी। आप सब एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर करेंगे, अपने विचार एक दूसरे के साथ व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है इस हफ्ते आप बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग होंगे। यहाँ पर 10 ऑफ वाटर एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता है। यहाँ क्वीन ऑफ वाटर है, आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ही केयरिंग, बहुत ही गिविंग, सबकी देखभाल करना चाहेंगे, सबकी केयर करेंगे। यहाँ आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, किसकी क्या ज़रूरत है, भावनात्मक तौर पर किसे कहाँ आपकी ज़रूरत है, इस बात को समझेंगे। आपकी बातें या आपका साथ किसी को हील कर सकता है, आप में वो एबिलिटी होगी इस हफ्ते। आपकी ऐसी एनर्जी होगी कि किसी के साथ आप बात कर ले, वो कितनी भी मुश्किल में हो या किसी उदासी में हो, आप में वो क्षमता होगी कि आप उन्हें उस उदासी से या उस समस्या से बाहर कर दें। ये आपका जो ये सपोर्ट होगा, ये अनकंडीशनल होगा। ये आप कुछ लोगों के अनकहे जज्बात भी समझेंगे। ऐसी आपकी वो इस हफ्ते एनर्जी रहने वाली है। तो आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत गिविंग, केयरिंग नेचर के होंगे। आपकी इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटी भी बढ़ सकती है। आपको किसी भी स्थिति या परिस्थिति के रिज़ल्ट का या उसके आउटकम का आपको अंदाज़ा हो सकता है, या आने वाली घटनाओं का आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।